हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो गुटखा किंग एंड साहिबा मैडम का जो फैलावे वाला जहान अभी स्टार्ट हुआ था, 2 दिन के मुशक्क़त के बाद फाइनली वो कंप्लीट हो गया है। इस वाले व्लॉग में इन दोनों ने अधिकतर से अधिकतर चीज़ का मतलब इतना ज़्यादा फैला करके रख दिया, इतना ज़्यादा उधर मैश फैला करके रख दिया। पूरे घर पे कपड़े इधर उधर हेन तेन फैला हुआ था। एंड इवन ये लोग इस बात को लेकर के जब चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, एंड गुटखा किंग ने जब बोला चबूतरा को कि ये सब कुछ सबा ने फैला करके रखा है, तब उसने क्या कहा कि ये मेरा पर्सनल कोई फैलावा नहीं है, ये जो प्रमोशंस के लिए आते हैं सारे सामान, स्पॉन्सरशिप के लिए आते हैं, वो सब कुछ है। मतलब जिस चीज़ से तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, लोग अगर तुम्हें अपना इन्फ्लुएंसर समझ कर करके तुम्हें प्रमोशंस के लिए, एड्स के लिए, फ़ोटोशूट के लिए कपड़े, ज्वेलरीज, सैंडल सब कुछ भिजवा रहे हैं और उसके बदले में तुम पैसे भी चार्ज कर रही हो, एंड वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल भी रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको तुम इस तरह से रद्दी के भाव में जो तुम दिखा रही हो कि वो तुम्हारे लिए रद्दी के भाव के समान है, उसका कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे लिए। तुम बोल रही हो कि वो फैलावा है, वो भी मेरा पर्सनल नहीं, किसी और का दिया हुआ है। हमें जो प्रमोशंस के लिए आते हैं, कोलैबोरेशंस के लिए आते हैं, उन सब का फैलावा है, मेरा पर्सनल फैलावा नहीं है। क्यों? कोलैबोरेशंस के लिए एंड प्रमोशंस के लिए तुम्हें जो कपड़े आते हैं वो तो तुम्हें ही दिए जाते हैं ना, पर्सनली तुम्हारे घर पर ही भेजे जाते हैं, सबके घर पे तो नहीं भेजे जाते कि पर्सनल नहीं हुआ। अगर हर इंसान के घर पे भेजा जाए देन तब तुम बोल सकते हो कि ये पर्सनली मेरा नहीं है। कोलैबोरेशन करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए, स्पॉन्सरशिप करने के लिए तुम्हारे ही घर के एड्रेस पे ना भेजा जाता है एंड तुम्हारे नाम से ही भेजा जाता है सबा मैडम, तो वो पर्सनली तो तुम्हारे लिए ही भेजा जाता है। देन इट्स योर पर्सनल थिंग ना, ये तो तुम्हारा ही पर्सनल चीज़ है। हाँ, तुमने खुद से नहीं खरीदा वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया एंड उसके बदले में उस चीज़ का फ़ोटोशूट करने के लिए कह दो, या फिर उसका स्पॉन्सरशिप करने के लिए कह दो, या फिर उसके बारे में बताने के लिए कह दो, कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह रहता है तो देन ये सारी चीज़ें तुम बाद में यूज़ भी करती हो एंड तुम्हें ये सारी चीज़ें काम में भी आती है, तो ये तो पर्सनल तुम्हारा ही हुआ और इसके तुम पैसे भी चार्ज करती हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें मिल भी जाता है, बदले में पैसे भी मिलते हैं। और अगर वो सारी चीज़ों को तुम सरिया करके एक एक करके रखोगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन सारी चीज़ों को तुमने ही फैला करके अपने घर पे रखा, क्यों? क्योंकि तुम्हें घूमने फिरने से फुर्सत नहीं है। अब आपके घर पे आपको मालूम है कि मेरे घर पे हमेशा कुछ ना कुछ कोलैबोरेशंस के लिए पार्सल आते ही आते हैं। तो जब पार्सल आएगा तो मालूम तो चलेगा ही कि पार्सल आया, देन पार्सल को ओपन कर लो, उसका प्रमोशन करना रहे, फ़ोटोशूट करना रहे, जो करना रहे कर लो, देन उसको उसी समय पे सही जगह पे जा कर के रख दो, तो इतना जो कचरा हुआ है घर पे वो सब कुछ नहीं होगा। मगर इसे तो करना नहीं है, इसे बस खाली अनबॉक्सिंग करनी है, फ़ोटोशूट कर कर करके फेंक देना है, फिर अनबॉक्सिंग करनी है, फिर फ़ोटोशूट करना है, फिर फेंक देना है, क्योंकि इसके पास में समय कहाँ है। बाहर घूमने फिरने, मुंबई मौदा करने से फुर्सत इसे मिलेगी तब तो ये सारी चीज़ें ये करेगी ना। इसी वजह से इसने जो है ना मौदा में अपना घर जो है वो बड़ा करवाया, स्पेशली एक रूम बनवाया है, लिविंग रूम, बिकॉज कि इतना सारा जो कचरा ये जमा कर कर करके रखती है तो वो रखने का स्पेस भी तो होना चाहिए ना। अब मुंबई वाले फ्लैट में तो स्पेस भर गया, अब जो पार्सल्स मौदा में आते हैं वहाँ भी ऐसा ही कचरा फैला हुआ होगा, तो वहाँ पे अगर फैला करके रखेगी तो सास ससुर की गालियाँ तो खानी ही पड़ेगी। ये तो मायके हैं, मायके में अपना फ्लैट ले लिया है, देन यहाँ कुछ भी करो, कोई कुछ तुम्हें बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। लेकिन अगर सेम चीज़ तुम अपने ससुराल में करोगी तो वहाँ तो जॉइंट फैमिली सब साथ में रहते हैं, वहाँ तो तुम्हें सेपरेशन कर नहीं सकती हो। देन इसने सेपरेट कर करके ऊपर में अपना अलग से लिविंग रूम तैयार कर लिया ताकि सारा जो कचरा है वो वहाँ कर सके। आई मीन सोचिए कि किस टाइप की औरत है, जिस चीज़ से इसे पैसे मिलते हैं, जिस वजह से लोग इसे जानते हैं, अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर समझती है, एक इन्फ्लुएंसर बताती है, देन तुम उन्हीं लोगों का भेजा हुआ सामान जो तुम्हारे लिए यूज़फुल भी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता भी है, उससे तुम्हें पैसे भी मिलते हैं, उस चीज़ को तुम ऐसे फैला कर करके फेंक करके, मतलब रद्दी के जैसे तुम कचरा समझ करके उसे उस तरह से रखी हो। इंसान अपने घर में ना कचरा भी वैसे नहीं रखता, कचरे को भी ना इंसान डस्टबिन में डाल करके एक साइड सेपरेट करके रखता है। लेकिन जिस तरह से इसने ज़रूरत वाले सारे सामान को पूरे घर में फैला करके प्लास्टिक में प्लास्टिक डाल कर करके रखा हुआ है, प्लास्टिक के अंदर उतने बड़े बड़े प्लास्टिक वाले बैग्स, उसमें सारा कचरा, सारा कपड़ा, सारा शूज़, सारा सैंडल, ये सब कुछ डाल करके रखा है। मतलब कद्र नहीं है। इंसान को बोलता है ना कि कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो उसे उस चीज़ की कद्र नहीं होती ना, वही चीज़ इसके साथ में।
इसे इतना ज़्यादा मिल गया है ना कि इसे इन सारी चीज़ों की कोई कद्र ही नहीं है। एंड पैसे की लालची इतनी है कि जितने भी कोलैबोरेशंस आते हैं, चाहे पार्टनरशिप के लिए हो, स्पॉन्सरशिप के लिए हो, ये सारा एक्सेप्ट कर लेती है। बिकॉज इसे सिर्फ पैसे 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 से ही मतलब है। तो अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी देन जो साइड इनकम आती है वो आ नहीं पाएगी। इस वजह से ये हड़बड़ हड़बड़ में सारा कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, सारे के सारे कोलैबोरेशंस। एंड टाइम आने पर ना तो उसका प्रमोशन करती है, ना उसका ऐड करती है, कुछ भी नहीं करती है। जबकि आप देखना मतलब अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि अभी जो एक आया था एकरा कलेक्शन से इसे, जिसके बारे में ये बोल रही थी कि ये कब आया गुटका किंग, ये कब आया, तब गुटका किंग ने बताया कि वहाँ एकरा कलेक्शन से ये चीज़ आई हुई थी। मतलब कब का आया हुआ पार्सल ये अब जा कर के ओपन कर रही है और इसे याद भी नहीं कि ये कब आया था। एंड उस चीज़ को गुटका किंग ओपन कर रहा है और उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था जो कि चबूतरा ने कहा कि तुम मौदा में जा कर के इसे लगाना, क्योंकि तुम्हारा मन था कि मौदा में कुछ लगाऊंगी। मतलब आप लोग सोचिए कि इतने सारे कलेक्शंस, इतने सारे प्रमोशंस इसके पास में आ जाते हैं कि इसे याद नहीं रहता कि कौन सा प्रमोशन करने के लिए कब आया, कौन कपड़े कब आए हैं, कौन कपड़े किसने भेजे हैं, कौन किसने कब भेजा है, कब मुझे उसे दिखाना है, कब उसे ओपन करना है, कब शूट करना है। मतलब इसे पता ही नहीं चलता क्योंकि इतने ज़्यादा कोलैबोरेशंस मतलब ये ले लेती है और सही टाइम पे अगर करना रहे वो चीज़ ये करती नहीं। बस ये इसकी यही सब आदतों की वजह से ये अभी अधिकतर ट्रोलिंग में आ रही है। बिकॉज अगर आप अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर समझते हो तो उस तरह से लाइफस्टाइल दिखाओ भी ना। डेली व्लॉगर जिस तरह से अपने लाइफस्टाइल दिखाते हैं आप लोग उस तरह से दिखा रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर भी बताती हो कि मैं सही चीज़ें सिखाती हूँ, अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ, पॉजिटिव चीज़ें दिखाती हूँ ताकि लोगों के अंदर पॉजिटिवनेस आ जाए। तो तुम वो चीज़ अगर दिखा भी रही हो तो एक राइट वे में, सही डायरेक्शन में दिखाओ। अब जिस तरह से अपने घर का कचरा ये दिखा रही है कि मैं साफ़ कर रही हूँ, महीने में 2 ही बार साफ़ करती हूँ। मतलब सोच लो कि हर इंसान अब यही सोचेगा कि मैं भी महीने में 2 ही बार अपने घर को साफ़ करूँगी और नहीं तो फिर सारा कपड़ा, सारा सामान, यूज़फुल सामान जो कुछ भी है उसे ऐसे ही फेंक करके रखना है, घर पे सरिया करके नहीं रखना है कि बाद में महीने में करना है ना, महीने के अंत को आने दो, फिर महीने की एंडिंग में कर लेंगे घर साफ़, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके घर पे तो कोई आता नहीं है। लेकिन हर इंसान के घर पे ऐसा नहीं होता ना कि हर इंसान के घर पे कोई ना कोई मेहमान कभी ना कभी आ ही जाएगा। देन उसके सामने जब आप इतना बड़ा फ्लैट ख़रीद करके रखे हो एंड तब जब वहाँ पे कचरा ही भरा रहेगा तो कोई आएगा तो आप उसे कहाँ रखोगे, कैसे बैठाओगे, क्या करोगे, नहीं करोगे। अगर कोई फैमिली मेम्बर आ जाए इसके घर पे तो उसकी खातिरदारी करना, खाना पीना बनाना, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना, तो ये सब तो इन लोगों के लिए दूर की बात है। ये सब अगर ये करना चालू कर देंगे तब तो फिर समझिए कि इसके पास तो और भी टाइम नहीं रहेगा। अभी जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैठी रहती है, कुछ काम धाम नहीं, ना खाना ना पीना, ना ये करना ना वो करना, बस करी घूमना, घूमने के अलावा इसके पास में और कोई काम नहीं है। तब तो अपने घर पे इतना कचरा फैला करके रखी है ना। अगर घूमना भी, अगर इसके पास में घूमने के साथ साथ और भी सारे काम रहे, घर का भी ध्यान रखना, फैमिली का, बच्चों का, अभी तो बच्चे नहीं हैं लेकिन जब बच्चे आएंगे तो बच्चों का, उसके स्कूल, टिफ़िन, ये सब कुछ है दिन, तब ये क्या ही करेंगी वो तो आप लोग अभी से ही एक मतलब अनुमान लगा लो कि उस समय क्या इसके घर के कंडीशन क्या से क्या रहेगा। मतलब हद कर दी गाइस, इन लोगों ने एकदम हद कर दी। बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ये पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।